डॉक्टर साहब, आज जो फवाद चौधरी साहब और मोईद यूसुफ साहब ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, उस पर जो धमाके के हवाले से उन्होंने शवाहिद के पर बात की, कह रहे हैं कि भारत इस मामले में मुलव्विस है बराह रास्त। क्या समझ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान इस मौके पर रिएक्शन देगा, भारत की किस तरह से इस चीज़ को रिस्पॉन्ड करेगा, या फिर मानेगा भारत ये वाकई हमारे पास शवाहिद मौजूद है और हम मनवा सकेंगे? नहीं, हुकूमत का काम है ना ये, तो इसको देखें, शवाहिद तो बेशुमार होंगे और हैं। असल बात यह है कि उसके ऊपर अब क्या करना है, क्योंकि मतलब ये तो छोटे शवाहिद हैं हमारे पास, तो वो उनका बंदा पकड़ा हुआ है, ठीक है ना, कुलभूषण यादव समेत बेशुमार दस्तावेज़ात हैं, चीज़ें हैं, इश्यूज़ हैं। लेकिन सवाल ये कि मैं मोईद यूसुफ साहब की और फवाद चौधरी साहब की उनकी गुफ्तगू सुन रहा था, और उसमें उन्होंने कैसेट भी सुनाया। ऐसे बेशुमार कैसेट से बेशुमार चीज़ें पाकिस्तान के पास हैं, लेकिन इशू ये है कि इसको क्या करना है। क्योंकि अगर देखें, वहाँ पर जो वाक़यात पेश आते हैं इंडिया में, उसकी कोई शहादत ना हो, उसके बावजूद वो तमाम दुनिया में वो बात, कोई शहादत हो उसकी, कोई एविडेंस हो या एविडेंस ना हो, वो तमाम दुनिया के अंदर, अभी जैसे ये गुब्बारे या ये जो कोई ड्रोन वहाँ पे पता नहीं क्या, वो ड्रोन बैन कर दिया उन्होंने, ये कर दिया, वो कर दिया, सारा उसको तमाम दुनिया में उसको उठाते हैं। अगर हमारे पास कोई शवाहिद हैं तो फिर हमने उसको क्या करना है, ठीक है। मैं आज सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उसमें यही बात हो रही थी, हमें ऐसा करना चाहिए। हमें तो किसे करना चाहिए? हुकूमत को प्रोएक्टिवली इस वक्त इन तमाम मामलात को, इमरान खान साहब की हुकूमत को प्रोएक्टिवली इसको, अगर उनके पास शवाहिद हैं तो वो इसको शवाहिद को लेके आलमी अदालत में, ये यूनाइटेड नेशंस में या उन फोरम्स पे लेके जाएं, और जो ग्रे लिस्ट और ये सारे मामलात हैं उससे पाकिस्तान को निकलवा के। और ये तो आपके पास ये राफेल का इतना बड़ा इशू आ गया है, जो फ्रांस के लोग कह रहे हैं कि भाई ये फ्रांस के अंदर, कोई इंडिया पाकिस्तान के मीडिया नहीं, फ्रांस के अंदर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है ना राफेल पे, उस मुल्क में जहाँ पे आपका फैटअप है, जहाँ पे आपके सारे जिला, तो वहाँ पर लॉबी करें जाके। मतलब हमें तो पता है, या पता नहीं भी होगा तो वहाँ पर जाके बताएं कि जी ये हो रहा है, और ये दहशतगर्दी के हमारे पास दस्तावेजी सबूत भी हैं, और हमारे पास टेक्निकल जो टेक्नोलॉजिकल एविडेंस है वो भी है। तो फिर तो बात बनती है ना। अगर ये सारी चीज़ें इंडिया के पास हो इस वक्त, और वो ये कहें कि जी हमारे पास ये सबूत हैं कि जी हमारे यहाँ जो धमाका हुआ उसमें ये पाकिस्तान के बंदे की रिकॉर्डिंग है, तो इंडिया क्या करेगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। उनके पास कोई बंदा पकड़ा जाए पाकिस्तान का जासूस और कमिट कर ले कि मैंने इतनी दहशतगर्दी की है, तो इंडिया क्या करेगा? ठीक है। तो बात यह है कि इसको जाके करें, इसको दुनिया भर में उठाएं जाके, इसको प्रोएक्टिव, यही तो इश्यूज हैं हमारे पाकिस्तान के, जो साल से चले आ रहे हैं, कि इनको उठाएं इन मामलात को। आप पढ़े ग्रे लिस्ट में लो, हमें करना होगा। किसको करना होगा? हमें करना होगा, करेंगे, हम करेंगे। नहीं, मतलब ये तो वो चीज़ें हैं। देखें, जो आज मैं सुन रहा था, जो कैसेट इनाम गनी साहब सुना रहे थे और फवाद चौधरी साहब, मतलब मैंने वही बात की ना कि ये प्रूफ्स अगर किसी और के पास हो तो वो क्या करे? बस उनका कुछ नहीं होता ना, कुछ भी नहीं होता, तो वो ऐसे उठा के ना चीज़ को उठा के इसमें जो बना के ये गुब्बारा आया था दुनिया भर में। इसको जो प्रोएक्टिव जो है वो डिप्लोमेसी की ज़रूरत है। अगर इतने सबूत हमारे पास आ गए हैं तो फिर उसको। और दूसरी बात, एक बात मैं आपको ये भी कहूँ, एक तो ये कि वज़ीर आज़म साहब कल गवादर जा रहे हैं, ठीक है, और ये बहुत अच्छा उनका मेरे ख्याल से फ़ैसला है। अब पहले होता तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन बहरहाल जा रहे हैं। और ये बड़ा एक पाक चीन दोस्ती की जो एक, और पाक चीन दोस्ती क्या एक, आप समझें कि हमारा भी एक बहुत बड़ा, पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है CPEC, और चाइना के लिए भी है, और रीजन के लिए भी है, क्योंकि इसके तो बहुत सारे फिर आगे डायमेंशंस हैं ना, बहुत सारे आगे इसके साथ लिंक होंगी चीज़ें। अच्छा, इसमें जो इशू है वो ये है कि
पीडीएम के जलसे के ऊपर मैं बात इसलिए नहीं करूंगा कि वो जलसा मेरा ख्याल जो होना ही नहीं चाहिए उसकी, लेकिन वो चूंकि ये आज के जलसे की सिग्निफिकेंस ये है कि ये पीडीएम का पहला जलसा है जिसमें शहबाज शरीफ आए। जी बिल्कुल, पीडीएम का पहला जलसा है जिसमें शहबाज शरीफ साहब आए। एक बात, दूसरी बात ये कि इसका ऐलान चूंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब कर चुके थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं, आईसीयू में रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब कराची में, लेकिन यह है कि उसके बावजूद वो उनको डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया था कि आप ना जाएं, लेकिन वो इसमें आए क्योंकि ऐलान उन्होंने किया हुआ था। लेकिन यह है कि इसकी ज़रूरत नहीं थी गालिबन पीडीएम के जलसे की। अच्छा, ज़ाहिर है मरीम नवाज साहबा को पीछे किया नवाज शरीफ साहब ने, और शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ साहब ने कहा कि आप आगे जाएं, तो फिर वो उसके बाद जो बातें इस प्रोग्राम में हो चुकी हैं वो मैं उनको दोबारा दोहराना नहीं चाह रहा। अच्छा, अब इसमें इशू ये है कि तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है इस वक्त पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान इन तमाम मामलात को जो है वो हैंडल करे खुश उसलूबी नहीं, मतलब खुश उसलूबी से नहीं, देखें इसको उठाएं इस मामले को। और दूसरी जो एक बदकिस्मती हुई है ना दरमियान में, वो ये हुई है कि ये जो अफ़गानिस्तान की सूरत डेवलप हो रही है और उसके दौरान ये जो एक ड्रोन वाला, ये जो खिलौना ड्रोन सा कोई वहाँ पे गिरा है, उन्होंने पाबंदी लगा दी है। अच्छा की है, पाबंदी लगा दी है ड्रोन्स के ऊपर, कि वहाँ पे मकबूजा कश्मीर में ड्रोन, पतंगे, कबूतर, वबूतर सब पे पाबंदियाँ लग जाएँ। लेकिन इशू ये है कि इसके नतीजे में वो जो एक खामोश सी गैर फितरी सा एक हुआ था ना कि कुछ देर के लिए वो इल्ज़ाम तराशियाँ बंद हो गई थी, तो उनकी तरफ से स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद ये दहशतगर्दी हुई पाकिस्तान में। तो वो जो एक दरमियान में आप समझें कि एक वो होता ना सीज़ फायर और वो सारा मामला, तो वो कशीदगी अपनी जगह दोबारा कहीं बढ़ गई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी इस वक्त, वो फिर दोबारा बढ़ी हुई है। और उसके नतीजे में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस भी अब उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस भी, ये ऐसी ही फजूल सी बात थी, इंतहाई मजाक की, कि वो 50,000 फौजें यहाँ से लेके वहाँ चले गए। अच्छा, तो मतलब वो भी अपने दोनों बॉर्डर्स के ऊपर अलर्ट हैं और पाकिस्तान भी अपने तमाम बॉर्डर्स पे अलर्ट है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर देखें सारी सूरत हाल जो इमर्ज हो रही है उस पर थोड़ी सी पहले बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ के हवाले से बड़े मसाइल खड़े होने का ख़तरा है आने वाले दिनों में। और मज़ीद इलाकों पे काबिज़। जी हाँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, एक बात देखें, ये 9/11 के बाद जब ये हुए ना सारे वाक़यात, 8 अक्टूबर को गालिबन अटैक हुआ था अफ़गानिस्तान पे, जो कारपेट बॉम्बिंग शुरू हुई थी, और यानी 8 अक्टूबर 2001 ये गालिबन तारीखें थी, आगे पीछे अगर मैं कर रहा हूँ, अक्टूबर में यानी सितंबर के बाद अगले महीने स्टार्ट हुआ था हमला। तो उसके बाद ये हुआ था कि डोनाल्ड डम्सफील्ड और कॉलिन पाल और ये सारी शख्सियात जो हैं ये, और प्रेसिडेंट बुश की, तो वहाँ उसके बाद जब भी चलता रहा ना आगे, तो मैं इसमें आपको एक बात ये बताऊं कि एक है पेनोम पेह, मेरे जहन में आ रहा है, पेनोम पेन। ये पेनोम पेन जो है ना, ये आप इस तरह से समझें कि इसकी भी एक बड़ी तारीख है। पेनोम पेन, अब ये लफ्ज़ मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मैं इसको दोहरा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये बात होती रही कि दरमियान में ये भी बात हुई कि पाकिस्तान जो है वो पेनोम पे बन जाएगा। पेनोम पे जो है ये कंबोडिया का कैपिटल सिटी है, दारुल हुकूमत है कंबोडिया का, हमारा बरादर मुल्क है, अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे। कंबोडिया जो है वो फटा था, लड़ाई हुई वियतनाम में, और वियतनाम के अंदर जो है वो उसके बाद ये हुआ कि 1970 में यहाँ पर तख्ता उलट दिया, और यहाँ पे अमेरिकन ने अपनी गवर्नमेंट लाके बिठा दी, और अपनी गवर्नमेंट बिठा दी, मिलिट्री गवर्नमेंट थी। और उसके बाद ये हुआ कि यहाँ पर कंबोडिया को उन्होंने एज अ बेस इस्तेमाल किया, कंबोडिया को वियतनाम के बिल्कुल साथ कंबोडिया को एज अ बेस इस्तेमाल किया। तो कंबोडिया से जो लड़ाई हो रही थी वियतनाम में, तो दरमियान में लोगों को याद होगा, जो लोग भी सियासत पे और हालात पे नज़र रखते हैं, कि ये कहा जाता था कि पाकिस्तान कंबोडिया बन जाएगा,
ठीक है, पाकिस्तान कंबोडिया बन जाएगा। ये भी एक प्लान था कि जी अगर अफगानिस्तान के अंदर गड़बड़ हुई तो पाकिस्तान कंबोडिया बन जाएगा, क्योंकि वियतनाम की जंग के बाद ये हुआ कि जो वो तो जंग ख़त्म हो गई, लेकिन उसके बाद 1975 17 अप्रैल 1975 को यहाँ से कंबोडिया से जनाब जो उनके अपने लोग थे कंबोडिया के, उन्होंने यहाँ से अमेरिका को कंबोडिया से निकाला। सही। अच्छा, और उसके बाद जो है कंबोडिया से उन्होंने निकाल तो दिया, लेकिन इसमें जो एक बड़ी अजीब सी बात है ना, वो ये है कि ये जो खैमर रोज जिसको कहते हैं कि खैमर रोज एक, यानी आप समझ लें कि वो एक फोर्स थी जो कि जिसने अमेरिकन को निकाला वहाँ से। लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि कंबोडिया खाना जंगी में चला गया, और कुछ लोगों के मुताबिक 20 लाख लोग कंबोडिया में कत्ल हुए। कोई 15 लाख कहते हैं, कोई 20 लाख कंबोडिया में कत्ल हुए। जंग हो रही थी वियतनाम में, जंग वियतनाम में हो रही थी, लेकिन उसका मलबा कंबोडिया पे गिरा और कंबोडिया में 15 से 20 लाख, और यहाँ से अमेरिकन जो हैं 17 अप्रैल 1975 को वो यहाँ से छोड़ के चले गए इस पूरे इलाके को। और वो इसी तरह से हुआ कि हेलीकॉप्टर आए और हेलीकॉप्टर्स के अंदर बिठाया और बिठा के जो है वो निकल गए। और मैं सिर्फ यहाँ पे आपको ये बताऊं कि बड़ी अजीब सी बात है, यानी ये बात बड़ी अजीब सी है कि एक ज़माने में पाकिस्तान को ये जब डिबेट्स होती थी ना, मेरे ख्याल से 2009 में 10 में 11, ओहो जी अफगानिस्तान के अंदर ऐसा हो गया पाकिस्तान कंबोडिया बन जाएगा, अल्लाह ना करे। ये जुमले सबको, ये लफ्ज़ सबको याद होगा, पाकिस्तान कंबोडिया बन जाएगा। तो पाकिस्तान तो अल्लाह ना करे कि कभी ऐसी सूरत हाल हो डेवलप, और ना होगी, नहीं होगी, लेकिन ये जुमले इस्तेमाल होते थे, सबको याद है पाकिस्तान कंबोडिया बन जाएगा, जैसे अगर अफगानिस्तान में शिकस्त हो गई और ये हो गया।